हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग जो है सो क्लास 10th का ही वीडियो बना रहे लाइफ प्रोसेस चैप्टर में जो ट्रांसपोर्टेशन है। और भी आपको 11-12 का क्लास का बनाएंगे तो उसको अलग से हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो में ब्लड क्लॉटिंग, ओके, और प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ब्लड में जो होता है सेल, जो आरबीसी, इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है इसको प्लेटलेट्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ओके, ये थ्रोम्बोसाइट हो गया। तो आप देखते हो कभी कि जब हम लोग कहीं इंजर्ड हो जाते हैं या फिर कट जाते हैं, जैसे मान लीजिए सेल है यहाँ पे ना, और जब इंजर्ड हो जाते हैं, मान लीजिए रप्चर हो गया, कट गया, तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली कि ब्लड फ्लो होने लगा। ठीक है, यहाँ पे ब्लड ऐसे निकलने लगा, फ्लो होने लगा। तो हमारे जो ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट? प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है ना, तो हमारे जो ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं वे क्या करते हैं, इसमें एक हम लोग जो है जानते हैं, अभी इतना इसमें 10th में नहीं है, बट देयर आर 13 फैक्टर होते हैं। 13 फैक्टर जो होते हैं, जिसमें कि जो है लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि जो फाइब्रिन होता है ना, यहाँ पे क्या होता है कि जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ये पूरे इसमें होते हैं यहाँ पे, है ना, जो भी डेड और डैमेज पार्ट होता है। और यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं, एकदम स्मॉल स्मॉल जो फाइबर होते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब कलेक्ट होते हैं फाइब्रिन, फाइब्रिन, ये फाइब्रिन हम लोग बोलते हैं। तो फाइब्रिन के रूप में लास्ट में यहाँ पे क्या होता है, इनका क्लोटिंग हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्लेटलेट्स का फंक्शन होगा, जो प्लेटलेट्स का फंक्शन होगा, ठीक है, वो क्या कर देगा? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, है ना, जिसमें विटामिन के की कमी होती है, उसमें जल्दी ब्लड क्लॉट नहीं होते। ठीक है, और इसको आप क्या कह सकते हैं? कोगुलेशन, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। सेम है, आप क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बोलो या कोगुलेशन ऑफ ब्लड बोलो चलेगा। ठीक है, इसमें ये होता है। तो प्लेटलेट्स जो है सो अपना प्लेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर प्लेटलेट्स ना हो तो सोचिए ब्लड ज़्यादा लॉस करेगा, लॉस ऑफ ब्लड जो है सो ज़्यादा होगा। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड के लॉस को कम करता है, बचाता है। ठीक है, और एक चीज आपको बता दें कि जैसे ये 3 लाख जो है ना, आपका मिलीमीटर, ये पर मिलीमीटर क्यूब, यानी 1 मिलीमीटर क्यूब अगर ले ले आप ब्लड, ठीक है ना, तो आपका जो प्लेटलेट्स है वो कितना होना चाहिए? 3 लाख। 1 मिलीमीटर क्यूब में जो है 3 लाख प्लेटलेट्स काउंटिंग होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है सो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। बट एक चीज़ और हम यहाँ बताना चाहेंगे जो बुक में नहीं है, बट आगे हम लोग दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। एक होता है आपका हेपरिन, है ना, तो हेपरिन प्रोटीन होता है। हेपरिन जो है ना, ये प्रोटीन होता है, हेपरिन प्रोटीन होता है। जैसे मान लो आपने देखा कि जैसे ब्लड एनवायरनमेंट के एयर के कांटेक्ट में आया तो ब्लड क्लॉट हो गया, लेकिन हमारे शरीर में ब्लड तो सर्कुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्लॉट क्यों नहीं हो जाता है? ठीक है, तो वहाँ पे क्लॉट नहीं होता है, उसके पीछे रीजन है ना, कि हमारे हेपरिन नामक प्रोटीन होता है जो एंटी कोगुलेंट होता है। एंटी आपका कोगुलेंट होता है, एंटी कोगुलेंट होता है, मतलब ये ब्लड को शरीर में जमने नहीं देता है। ठीक है, और नहीं तो फिर ऑक्सीजन को, हार्मोन को कैरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, किस पर्सन का, एनिमल का डेथ हो सकता है। तो हेपरिन जो प्रोटीन है वो एंटी कोगुलेंट है, जो शरीर के अंदर ब्लड को नहीं जमने देता है, लेकिन जैसे आप इंजर्ड होते हैं, कटते हैं, तो वहाँ पे ब्लड को क्लॉट कर देता है। ठीक है, क्योंकि वो एयर के संपर्क में आता है तो रिएक्शन होता है, जिसमें 13 फैक्टर्स जो है सो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये था आपका प्लेटलेट्स का फंक्शन। ओके।